नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग के स्क्रीन पे 77, 78, 79 नंबर का श्लोक जो दिख रहा है, तो मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये पढ़ दीजिए। जी वैद्य जी, प्रणाम सभी को, सुप्रभात, नमस्कार। तपस गुल्मे घृतपान निगूढ़ं यदि वानग्नं तिमितं कठिनं स्थिरम् आनाहदियुतं गुल्मं सस्वेदं विनयेदनं घृतं सक्षारकटुकं पातव्यं कफगुल्मिनां सव्यवसक्षारलवणं संहिङ्गुविडदाडिमं कफगुल्मं जतयासु दशमूलश्रितं घृतम्। यदि गुल्म छिपा हुआ हो, निगूढ़ हो या ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, सीमित हो, जड़ बना हुआ हो, कठिन हो और स्थिर हो, के साथ ही अनाह आदि लक्षणों से युक्त हो, तो इस पर स्वेदन देकर पीछे से बाद में यवक्षार एवं कटु द्रव्यों से युक्त घृत कफज गुल्म रोगियों को पिलाना चाहिए। तो त्रिकटु, यवक्षार, सैंधव, हिंग, पिड नमक, अनारदाना, इनके कल्प से 10 मूल में सिद्ध किया हुआ घृत कफज गुल्म को शीघ्र ही शांत करता है। जी वैद्य जी, तो वाघभट जी ने कफज गुल्म को एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है कि गुल्म छिपा हुआ है, कफ की वजह से उन्नत नहीं है और ये सीमित है, जड़ बना हुआ है, कठिन और स्थिर है, उसके साथ आना भी है। और मेन व्याधि तो ये किसका है, तो वायु का है। तो इसीलिए घृत जो रहता है वो वायु को स्निग्ध गुण से शमन करता है, दीपन पाचन द्रव्य भी और कफ शामक द्रव्य भी। तो उसके लिए यवक्षार, कटु द्रव्य जो रहते हैं, कटु रसात्मक द्रव्य, वो देना है। और उन्होंने एग्जाम्पल से बताया कि इनसे सिद्ध किया हुआ घृत में त्रिकटु डाला तो ये कफ शामक रहता है, यवक्षार डाला तो क्षार जो रहता है आदो क्लेद देती पश्चात विशोषयति, पूरा कफ को सुखा देगा, क्लेद को सुखा देगा। और सेंधा नमक, हींग, ये दीपन पाचन भी रहता है, कफ का भी शमन करता है। विड नमक और अनारदाना, इनके कल्प से दशमूल से सिद्ध किया हुआ घृत। दशमूल जो रहता है कफ वात संप्राप्ति को कम करता है। यहाँ पे कफज गुल्म तो है ही, लेकिन ये गुल्म व्याधि मेन व्याधि वायु की है, इसलिए इसको दिया गया है। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने, और सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा। अब इसको टीका वाचन करना है, कौन करेगा? मोनिका मैम आप करिए। आज वंदना मैम नहीं आई। मोनिका मैम आप पढ़ सकती हैं? प्रणाम सर। जी सर। सर
77 के नीचे वाला जी। सर्वांग सुंदर। निगूढ़ धर्मयुक्त गुल्म सशोध्य सस्वेद्य विनयेत उपशमयेत पश्चात कफ गुल्मिना धृत क्षार कटुक युक्त आतव्यम। इसका मतलब है कि निगुड़ ऐसा धर्मयुक्त है कि बहुत ज्यादा डीपली एनरूटेड कफज गुल्म है, तो इसको संस्वेद विनय मतलब स्वेद देके भी हम उसको शमन कर सकते हैं। पश्चात कफ गुल्मिना घृत, बाद में कफ गुल्म में क्षार युक्त या कटु रसात्मक जो द्रव्य हैं उससे हम लोग कफज गुल्म में देने से ठीक हो जाता है। 79 का टीका पढ़िए और अर्थ बताइए, वो भी साथ में। युक्त दश मूल पक्व सर्पी कफ गुल्म शीघ्रमेव हंति। तो इसमें बताया सर व्योषादि से युक्त और 10 मूल में पकाया गया घी कफ गुल्म को शीघ्र ही जीत लेता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से आपने बताया, थैंक यू मैम। एक मिनट, ये क्या आ गया? हाँ, इसके बाद वाला श्लोक पढ़ना है। एक मिनट रुकिए, इसको सविता बैठे मैम आप पढ़ना है, आपको पढ़ना है। एक मिनट रुकिए। हाँ प्रणाम मैम। हाँ, भल्लातक घृत पढ़ना है, इसको संथा देके पढ़िए मैम, और सब लोग पीछे पीछे बोलिए। जी सर। भल्लातक घृत भल्लातकानां द्विफलं पंचमूलं फलोन्वितम्। भल्लातकानां द्विफलं पंचमूलं फलोन्वितम्। अल्पं तोयाढके साध्यं पादशेषेण तेन च। अल्पतोये आडके साध्यं पादशेषेण तेन तुल्यं घृतं तुल्यपयो विपचे दक्ष संमितैः। तुल्यं घृतं तुल्यपयो विडंग हिंगु सिंधुत्त विडंग हिंदू सिंधुत्त याशुक शठी बिडैः। याचुषुक शठी विडंग यावशुके यावशुके शठी विडंगे। यस, फिर से पढ़ती हूँ मैं एक बार। विडंग हिंदु सिंधुत्त यावशुक शठी बिडैः। विडंग हिंदू सिंधुत्त स्वद्विपीरास्नायष्ट्याव षड्ग्रंथा गणनागरैः। एतद्भल्लातकघृतं कफगुल्महरं परम्। एतद्भल्लातघृतं कफगुल्महरं परम्। प्लीह पाण्डवामयश्वास ग्रहणी रोगकासहित। भिलावा 2 पल, लघु पंचमूल 1 पल लेकर 1 आढ़क जल में क्वाथ करे। चौथाई रहने पर इसको छानकर इसमें क्वाथ के बराबर घी एवं दूध समान मात्रा में मिलाकर विडंग, हींग, सैंधव, यवक्षार, कचूर, विड नमक, चित्रक, रासना, मुलहटी, वच, पिंपली, सोंठ ये प्रत्येक 1 कर्ष लेकर घृत सिद्ध करे। यह भल्लातक घृत कफगुल्म को नाश करने में श्रेष्ठ है। लीहा, पांडुरोग, श्वास, ग्रहणी रोग तथा कास का भी नाश करता है, कास नाशक है जी। तो इसमें भिलावा 2 पल, लघु पंचमूल 1 पल, और इसको 1 आढ़क जल में लेके और क्वाथ करना है, और 1/4 होने पे क्वाथ को छान लेना है, और उतना ही घी डालना है और उतना ही दूध डालना है, और वो पकाना है, और साथ में कुछ और द्रव्य का कल्क डालना है, जैसे कि विडंग, हींग, सेंधा नमक, यवक्षार, कचूर, विड नमक, चित्रक, रासना, मुलेठी, वचा, पिपली, शुंठी, 1-1 कर्ष लेके घृत को सिद्ध करना है। तो इस तरह से भल्लातक घृत बन जाता है,
ये कफज गुल्म को नाश करने में श्रेष्ठ होता है। ये मार्केट में मिलता है। तो ये प्लीहा रोग, स्प्लिनोमेगेली, पांडु रोग, श्वास ग्रहणी रोग और कास का नाशक है, ऐसा बताया। मंगला मैम, आप ये इसका टीका पढ़िए प्लीज। 4 लाइन का है, अर्थ मैं बताऊंगा। मंगला मैम, आप पढ़ेंगी कि कुछ काम कर रही हैं? काम कर रही सर। ठीक है, कोई बात नहीं। वर्षा मैम, आप पढ़िए। वर्षा कौशिक मैम, आप तक आवाज जा रही है मेरी? जी सर, प्रणाम सर। जी, आप पढ़िए। सर भल्लातक क्या? नाम, हाँ, टीका पढ़ना। हाँ टीका। भल्लातका नाम द्विपल अल्प ह्रस्व पंचमूल पृथक पल प्रमाण तो तोय आढ़के साधनीयम पादशेषेण च तेन क्वाथेन सम सर्पिस्तुल्य शीर विडंगादि भी कल्फीभूतै कार्शिकैर विपाचयेत एतंच भल्लातक घृत पर शुष्टु कफ गुलमहर प्रीहादि जिच्च। कितना शुद्ध उच्चारण किया आपने, बहुत अच्छा पढ़ा। इसमें बोल रहे हैं कि भल्लातक का नाम सब षष्ठी बहुवचन है। भल्लातक का नाम षष्ठी बहुवचन, तो भल्लातक आदि का द्विपल लेना है, 2 पल। और ये जो ह्रस्व पंचमूल है, लघु पंचमूल, इसको 1 पल के मात्रा में लेना है। और 1 आढ़क तोय, तोय मतलब पानी लेना है, इसको क्वाथ बनाना है। फिर इसका पाद शेषण मतलब 1/4, 4 पाद में 1 पाद रह जाए, 1/4 रह जाए, उस क्वाथ में उतना ही सर्पिस तुल्य शीर, जितना घी लेंगे उतना ही दूध लेंगे, और जितना क्वाथ है ये समान मात्रा में लेके, फिर विडंग आदि को, विडंग, हिंगुस, फिर सेंधा नमक, ये सब लेके, इनका कल्क लेके इसको पकाना है। पकाने पे ये घृत सिद्ध हो जाएगा। एतत् च भल्लातक घृत परम, ये भल्लातक घृत बन जाएगा। ये कफ गुलमहर है, कफज गुल्म को नष्ट करता है। फिर प्लीहादिच, प्लीहादित जित च, प्लीहादि जित च, मतलब प्लीहा रोग, पांडु, फिर श्वास ग्रहणी, कास, इन सबको ये ठीक कर देता है। इतना बढ़िया ये भल्लातक घृत बताया है। थैंक यू वर्षा मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसके आगे पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, थैंक यू सर। स्वेदन विधि ये पढ़ेंगे। थैंक यू मैम, वर्षा मैम। मुन्नी शर्मा मैम, आप 1 लाइन ये पढ़ दीजिए, स्वेदन विधि, कफज गुल में जी स्वेदन। सर। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। ततो अस्ये गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदम आचरेत। जी, घृत पान के पीछे गुल्म पर और रोगी के समस्त शरीर पर स्वेद देना चाहिए। जी बहुत सर। अच्छा आपने पढ़ा। जब हमने थैंक यू। घृत पान करा दिया है, स्नेहन हो गया है, तो वहां पूरे शरीर में, जैसे हम लोग का ऐसे रूटीन रहता है कि हम स्नेहन स्वेदन करते हैं, तो यहाँ पर भी स्वेदन करना है। तो स्वेदन देने से कफ जो है वो और वायु, ये पूरी तरह से शमित हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसलिए घृत पान के बाद गुल्म पे और रोगी के समस्त शरीर पे स्वेदन देना चाहिए। आप मुन्नी शर्मा मैम कितनी इंटेलिजेंट हैं कि आप प्रैक्टिस भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, और फिर यहाँ टीका वचन भी करती हैं, घर का भी सब मैनेज करती हैं। कितना मतलब कितना अच्छी हैं आप। ठीक है, ये टीका भी पढ़ दीजिए मैम, 83 जी नंबर का सर। श्लोक का। जी सर, थैंक यू सर। ततो घृत पानांतर गुल्मे देहे च अस्य समस्ते स्वेदम आचरेत। अर्थ घृत वही है। पान के, हाँ बताइए जी सर, बताइए। सर अर्थ वही है, घृत के पान के बाद गुल्म, गुल्म देहे च अस्य, उसके बाद पूरे शरीर को स्वेदन करना चाहिए। हाँ, गुल्मे देहे मतलब ऐसा शरीर है जिसमें कफज गुल्म है, इसमें सप्तमी वचन है कि गुल्मे देहे, सप्तमी बहुवचन है, ऐसे शरीर में स्वेदम आचरित, स्वेदन देना चाहिए। बहुत अच्छा पढ़ा आपने विनीत शर्मा मैम, इतना सप्तमी शुद्ध का उच्चारण। एक वचन गुल्मे क्या में। किसी ने कुछ तो बोला? डॉक्टर मुन्नी शर्मा मैम है ना, ये एनसीआर में प्रैक्टिस करती हैं, और इनका कॉस्मेटिक पूरा है, आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक का प्रैक्टिस है। तो आप लोग के पास कोई भी ऐसे पेशेंट है जिनको कॉस्मेटिक इलाज कराना है, तो डॉक्टर मुन्नी शर्मा मैम से आप कांटेक्ट करिए। इनका नॉलेज बहुत ही डीप है पूरा, और अभी ये द्रव्य गुण में एमडी कर रही है। तो आप लोग इनसे बहुत कुछ सीखना भी है कि इतना अच्छी मैम है, प्रैक्टिशनर भी है, पढ़ाई भी करती है, और इनको थोड़ा भी घमंड नहीं है
कि मुझे मतलब मैं इतनी अच्छी प्रैक्टिशनर हूँ, इनको पढ़ना है, ये इनकी खासियत है मैम की। ठीक है, 84 नंबर का श्लोक पढ़ना है। कौन पढ़ेगा? रवि कुमार सिंह सर, हरीश बत्रा जी, कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, या वीना मैम। कौन सा सर? 84 नंबर का, स्वेदन की श्रेष्ठता। जी सर। सर्वत्र गुल्मे प्रथमम स्नेह स्वेदो पपादितम अपपादिते या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धिम न विरुक्षिते। सब प्रकार 8 प्रकार के गुल्मों में प्रथम स्नेहन और स्वेदन देकर जो भी चिकित्सा की जाती है वह सफल होती है। रुक्षावस्था में जो क्रिया की जाती है वह सफल नहीं होती। जी, तो यहाँ पे स्नेहन किया, भल्लातक घृत दे दिया, और भी वो हिंगू वगैरह डाल के घृत दे दिया। तो ये देने के बाद स्वेदन देने की प्रक्रिया बताइए, वह सफल होती है। अगर रुक्षावस्था में हम देंगे तो वो बिना स्नेहन के, बिना, क्योंकि वहां पे वायु का बीमारी है ना, तो इसीलिए वायु को हमें स्नेहन करके रुक्ष गुण को कम करके फिर स्वेदन देके पिघला के शमन करना है। यही चिकित्सा बताएं। आप लोगों को मालूम होगा, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर शल्य में पीएचडी किए हुए हैं, और इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इनका एकेडमिक में भी है सर, और फिर प्रैक्टिस भी करते हैं। बहुत अच्छा बनारस में प्रैक्टिस है सर का। आप लोग में से कोई भी अगर बनारस जाए और आप लोगों को सर से कुछ सीखना है तो आप लोग जाके सीख सकते हैं। सर आप ये टीका भी पढ़ लीजिए 84 नंबर का। सर रवि सर ये पढ़िए, सर्वत्र सर्वस्मिन् अष्टविधे च। जी जी। सर्वत्र सर्वस्मिन्नष्ट विधे च गुल्मे प्रथम आदौ स्नेह स्वेदाभ्या मुपपादिते सति या क्रिया क्रियते सा सिद्धिम याति या तु विरक्षिते सति क्रिया सा सिद्धि न याति। हाँ, इसका मतलब है कि सर्वस्मिन् नष्ट विधे च, मतलब 8 प्रकार के गुल्म है। 8 प्रकार के गुल्म मतलब कौन से होते हैं? हरीश बत्रा जी बताएंगे। एक होता है वातज गुल्म, पित्तज गुल्म, कफज गुल्म, सन्निपातज गुल्म, जिसको हम निचय गुल्म भी बोलते हैं। फिर वात पित्तज, पित्त कफज, वात कफज, दो वाले हो गए। और रक्तज गुल्म, सबसे मेन रक्तज गुल्म जो स्त्रियों को होता है, अगर वो 8 महीने तक 10 महीने तक रह जाता है तो फिर उसमें सर्जरी करना पड़ता है। और रक्तज गुल्म में ऐसा बताया है कि रक्तज गुल्म में प्रेगनेंसी जैसे ही सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन उसमें गर्भ नहीं होता है, बाकी सारे सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वो सर्जरी करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों को, और पहले के जमाने में सोनोग्राफी वगैरह नहीं होता था, तो जो वैद्य लोग होते थे उनको गड़बड़ हो जाता था, तो वो रक्तज गुल्म एक अलग तरह से बताया है। तो ये सारे जो गुल्म है, वातज पित्तज ये सब, इसमें पहले स्नेहन करना है, फिर स्वेदन देना है, तभी ये सिद्धि मिलती है। ये जो बोला सती या क्रिया क्रियते सा सिद्धिम याति, तभी सिद्धि मिलती है। या तो विरुक्षते सती क्रिया, अगर रुक्षित है पेशेंट, क्योंकि ये गुल्म व्याधि है, वायु की व्याधि है, वहां पे एक गोला बना हुआ है, और दोष तो आएंगे अनुबंध से, लेकिन वहां पे वायु की व्याधि है। तो इसमें अगर हमने स्नेहन नहीं किया और स्वेदन दिया तो कोई भी सा सिद्धि न आती, सती क्रिया सा सिद्धि नहीं आती, तो उसमें क्रिया सिद्धि नहीं आती है। ऐसा क्लियरली बता दिया है, ये वाग्भट जी ने बताया। और चरक संहिता में भी सब बताया, लेकिन वाग्भट जी उसको और सिंप्लीफाई करके हर चीज बता रहे हैं जी। अब गुल्म के शिथिल होने पे, अब स्नेहन कर दिया, स्वेदन कर दिया, उसके बाद गुल्म जो है वो लूज पड़ गया है, अब क्या करना है तो वो बता रहे हैं। वीना मैम आप संथा देके पढ़ेंगी, या आकाश जी, हरीश बत्रा जी? पढ़ती हूँ सर। संथा देके पढ़ना है जी। हाँ। और सब लोग इनके पीछे पीछे बोलिए, शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। स्निग्धस्विन्न शरीरस्य गुल्मे शैथिल्यमागते यथोक्तां रुकिए मैम, घटिका। रुकिए, सब लोग को बोलने दीजिए। ओके। शरीरस्य गुल्मे शैथिल्यमागते यथोक्तां घटिकां न्यस्य गृहीते पन्नये च ताम्। यथोक्तां गृहीते पन्नये च ताम्। वस्त्रान्तरं ततः कृत्वा
छित्त्वा गुल्मं प्रमाणवित् वस्त्रान्तरं ततः वस्त्रान्तरं कृत्वा कृत्वा छिन्द्यात् इन्द्रियात् गुल्मप्रमाणवित् प्रमाणवित् विमार्गज पदादर्श यथा लाभं प्रपीडयेत् विमार्गज पदादशैर्यथा यथा प्रपीडयेत् लाभं प्रपीडयेत् प्रमृज्याज्जन्ममेवैकं न त्वत्तत्र हृदयं स्पृशेत् गुल्ममेवैकं न हृदय हृदयं स्पृशेत्। हाँ पढ़िए, हिंदी वाला अर्थ पढ़िए मैम। वीना मैम। हाँ सर, पढ़ती हूँ। हिंदी वाला मेरे पास तो मराठी है सर। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना मैम? ओके ओके। वो क्लियर नहीं दिख रहा है सर। शरीर स्निग्ध और स्विन्न होने के बाद गुल्म शिथिल होता है। देखिए मैंने छोटा कर दिया, अब आपको हाँ। दिख। यदि गुल्म छिपा हो, दिख नहीं रहा सर। आपको नहीं दिख रहा है? कोई और पढ़िए मैम के पास, इसलिए मैं मराठी बुक है। सर, स्निग्ध एवं श्वेत दिए हुए शरीर में गुल्म के शिथिल ढीला हो जाने पर यंत्र विधि में कही हुई घटिका को गुल्म पर लगाएं। जब गुल्म घटिका में आ जाए तब घटिका को हटा के और गुल्म के को चारों ओर से कक्ष से घेर कर बांध दें। वस्त्र से घेर कर बांध दें। फिर प्रमाण को जानने वाला वैद्य गुल्म को विभाग, अजपद, आदर्श इनमें से जो भी मिले उससे काटे, फिर चारों ओर से दबाए। अकेले गुल्म को ही मले। अंत्र और हृदय मर्म स्थान को दग्ध न लगाए। ये लिखा। हाथ न लगाए। हाथ न लगाए। हाथ न लगाए जी। वक्तव्य भी पढ़ दीजिए। जी सर। विमार्ग, चमार, ओम, सॉरी क्या लगा? अच्छा एक मिनट में इसको बड़ा करता हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ सर। चमार लोग जिससे चमड़े पर रेखा करते हैं। राफी, राफी से लिखा है। हाँ। अजपद बकरी का खुर। आदर्श दर्पण की धार। अब भी आजमगढ़ की ओर देहात में पांचने वाले या रक्त निकालने वाले शीशे का उपयोग करते हैं। अब तो ब्लेड इस काम के लिए उत्तम है। ब्लड इस काम के लिए उत्तम है। ब्लेड। हाँ इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि अभी क्या है कि हमने गुल्म को शिथिल कर दिया स्नेहन शोधन करके, वो ढीला हो गया है। तो यंत्र विधि में जो घटिका यंत्र बताया, गुल्म पे लगा देना है और ऐसे सक करना है। घटिका यंत्र डाल के उसमें दिया डाल के और सक करना है, तो वो घटिका में आ जाता है। जैसे एक मटका है छोटा सा, उसको लगा दिया, दिया लगा दिया, या फिर उसपे कुछ रख के कपूर जला दिया और उसको ऐसे सक करना है। जब वो ऊपर आ गया तो वो मटका को निकाल के घटिका को हटा लेना है, और फिर वो गुल्म जो ऊपर आया है ना ट्यूमर टाइप, उसको बांध देना है, कोई दोरा से या वस्त्र से बांध देना है। तो मतलब ये ऊपर का भाग निकला हुआ है। फिर क्या करना है कि इसको सर्जरी करना है। तो इसका चीज बताया कि विमार्ग मतलब चमड़े पे जैसे रेखा करते थे, राफी करते थे, वैसे चमार लोग करते थे। विमार्ग तरह से कट करना है। अजपद से मतलब बकरी के खुर से करना है। अलग अलग तरह के ब्लेड होते थे पहले। आदर्श मतलब जो शीशा होता है, शीशे से काट देना है और अंदर का पूरा भाग निकालना है और चारों ओर से दबाना है, और गुल्म के अंदर जो कचरा है सब वो सब निकाल देना है। लेकिन इसमें इंटेस्टाइन और हृदय मर्म स्थान को हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो अगर वहां पे मर्माघात हो गया तो मृत्यु हो जाएगा।
तो इस तरह से सर्जरी करने का प्रोसेस बताएं। इसका टीका पढ़ते हैं, ये पढ़ दीजिए कोई। स्निग्ध स्तुन्य शरीरस्य, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। स्निग्ध स्तुन्य शरीरस्य गुल्म शैथिल्य याते सति यंत्र विद्युता घटिका योजित। मतलब जो स्निग्ध हुआ है, स्तुन्य हुआ है शरीर, स्नेहन स्वेदन हो गया है और गुल्म में शिथिलता आ गई है। शिथिलता आ गई है तो कोई भी चीज निकालना बहुत ईजी हो जाता है, तो वहां पे घटिका यंत्र लगा देना है और घटिका यंत्र लगा के ग्रहित गुल्म तामप सारित, फिर उसको ऊपर उठा देना है। अनंतर वस्त्र वहित गुल्मकृत प्रमाणवित विमार्ग यथा लाभ बिंद्यात विदारे सूचिकादि नाम। फिर क्या करना है, गुल्म ऊपर हो गया है तो वस्त्र से पूरा उसका रूट में बांध देना है। वो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको क्या करना है कि सूची आदि से, सुई से या आदि आदि जो वो प्रोसेस होता है उसे कट करना है। विमार्गो दारू में शस्त्राकृति वस्तु विशेष चर्मकार संबंधी। विमार्ग मतलब जो चर्मकार मतलब जो चमार लोग जो थे, जो चमड़े का काम करते थे, उनका जो सर्जरी मतलब चमड़ा काटने का जो यंत्र होता था उस तरह से वो लेके और काटना है। और तथा गुल्म केवलम प्रपीड़ित प्रमृज्याच, तो फिर गुल्म में जो भी अंदर का चीज है, मटेरियल है, वो निकाल देना है और पीड़ा देके मतलब ऐसे दबा दबा के सारा निकालना है। न पुनरंत्र हृदय स्पर्शित, हृदय को और आंत्र को, इंटेस्टाइन को ये नहीं कुछ भी होना चाहिए। गुल्म क्योंकि पेट में होती है, कोष्ठगत व्याधि है, तो उससे बचाते हुए हमें ये सारा प्रोसेस करना है। थैंक यू सभी लोगों को। अभी ना हम लोग कोई प्रेयर करेंगे, तो मोनिका मैम, वीना मैम कोई प्रेयर करना चाहे तो करिए प्लीज। वर्षा मैम कोई प्रेयर कर दीजिए। मोनिका मैम आप करेंगी? जी सर। सर बीच में जैसे स्क्रीन शेयर जो करते हैं सर, तो ये डस्टी कलर हो जाता है, तब नहीं दिखाई देता है। अभी जैसे सर व्हाइट कलर का है तो दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो ये जो हमारे मेरे पास पीडीएफ है ना, तो जी ये सर। संस्कृत वाला तो क्लियर है, वो अत्रिदेव गुप्त का वैसा है। मैं दूसरा डाउनलोड करता हूँ। अगर जी सर। आपको चाहिए सबको तो मैं ऐसा दे दूंगा आप लोगों को। जी सर, ये साफ दिखता है सर जो। हाँ जी, ठीक है। मोनिका मैम करिए मैम। जी सर। नमामि शंशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकारमूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारसंसारपारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाषी शरीरम् गुणमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालिन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिः भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावदुमानाथ पादारविन्दम्
भजन्ति हलोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म दुःखो घातातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीषु शम्भो प्रभु पाहि आपन्नमामीषु शम्भो। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा होगा, मोनिका मैम का इतना मधुर आवाज है और शिव जी की स्तुति मैम करती हैं कितना अच्छे से, एकदम सिस्टमेटिकली शुद्ध उच्चारण से करती हैं। तो मोनिका मैम को थैंक यू, प्रणाम। नवीन सर को प्रणाम, thank you, सभी को प्रणाम। अब हम शाम को मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम। आपका दिन शुभ हो, ऐसा शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम सर।